बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा, बोलो महामास की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है, जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी के व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर
डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है, कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई, कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ गए, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। ता की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे होता रहेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। अब गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई? न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है यही, और यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। एक सास बहू थे, बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर लेकर बैठ गई। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तू शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपदा आ गई। बच्चे बहुत बीमार रहने लगे, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ू पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला। लड़के के बीमार हो गया। सास तीर्थ करने आई, घर आकर देखा बहुत दुख हुआ। रात को से सपने में शुक्र महाराज से कही, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी थी, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। सास बहू से बोली कि शुक्र की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई, मैं शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली।
उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करी, विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम धंधा लग गया, बीमारी ठीक हुई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हुई थी जो हमने कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति फेंक दी। सास बोले शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे वैसे किसी से न रूठना, जैसे सास पे वैसे सबके से न। बोलो शुक्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो 29वां अध्याय महामातम की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोद सरोवर में स्नान कर सूर्य पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ में राज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है, इसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी को प्रिय भगवती भागीरथी है जिसे सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग में हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि आप लोगों को मेरी ये कथा और मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें।